हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 6 का स्वाध्याय और अभ्यास यहाँ पर हम देखेंगे। तो मैं आपको पहले अभ्यास करवाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो आप जवाब लिख सकते हो कि मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह का अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। बराबर। चलो फिर दूसरा प्रश्न है, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो है यहाँ पर जवाब, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। चलो, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो आप जवाब लिख सकोगे कि शिवाजी बालक को सेना में भर्ती करना चाहते थे क्योंकि बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता जो है वो फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। चलो फिर आगे प्रश्न है, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो जवाब आ सकता है यहाँ पर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। फिर प्रश्न 2 है, अंदाज अपना अपना। बराबर, यहाँ पर आपको खुद से अंदाज़ा लगाना है। देखिए, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, तब वह क्या सोचता होगा? बराबर। अब क्या करना है, समझ लो कि सैनिक की जगह पर बराबर हम खुद हैं, तो हम क्या सोच सकेंगे? तो हमें वह सोचकर यहाँ पे जवाब लिखना है। तो यहाँ पर है, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। बराबर, तो वह इस तरीके से सोचेगा। चलो फिर आगे है प्रश्न 3, जिसमें आपको क्या करना है कि शब्द की इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो नीचे आपको कुछ 10 शब्द दिए गए हैं, वो शब्द जो है वो इकाई यानी कि जो पाठ है आपका, उसके अंदर किस वाक्य में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह वाक्य आपको ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर देखिए, दृष्टि, तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। फिर है सत्यवादी, तो तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा है प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? फिर है न्योछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 5वां है दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 6ठा है झूठ झूठ, बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 8वां है मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर
मुग्ध हूँ। उसके बाद है 9वां प्रश्न, चिंता। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10वां है, हटूँगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। फिर है प्रश्न 4, इस एकांकीय का नाटकीय रूपांतर कीजिए। मतलब कि ये जो पूरी कहानी है वो आप नाटक के रूप में खुद से कर सकते हैं, बराबर। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय के प्रश्न हैं, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है, बराबर। जब उसको पूछते हैं शिवाजी कि तुमने मेरी वध क्यों किया, तो वो बताता है कि मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की थी। दूसरा कारण यह बताता है कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया, बराबर। इसी 2 कारण की वजह से मालव जी वो शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो जाता है, बराबर। दूसरा है, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हो, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य है। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। तीसरा है, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। मृत्युदंड के पहले बालक ने अपने पूजनीय माता के दर्शन करने के शिवाजी से भीख मांगी। चौथा है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। फिर है नीचे, निम्नलिखित उक्ति वाक्य कौन किससे कहता है वह लिखना है। पहला है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो यह जो वाक्य है वो शिवाजी मालव जी से कहते हैं। दूसरा है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो यह वाक्य मालव जी जो है वो शिवाजी से कहते हैं। तीसरा है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह वाक्य तानाजी शिवाजी से कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। यह वाक्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5वां है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो है यह वाक्य दरबान शिवाजी से कहते हैं। 6ठा है, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो उत्तर है यहाँ पर शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 7वां, महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी शिवाजी से कहते हैं। फिर है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपको वह मातृभाषा यानी कि अपनी भाषा में उसका अनुवाद करना है, जैसे कि गुजराती में करना है आपको। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। तो यहाँ पर गुजराती किया गया है। पुत्र, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। फिर है, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। तो है रात दिवस हूँ એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ दूर करूँ। फिर यहाँ पर, महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। तो इसका गुजराती होगा यहाँ पर, महाराज आ शरीर तमाરું છે। હું प्रतिज्ञा करूँ છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ नहीं। ये देखिए प्रश्न 4, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, शब्द दिए हैं जो सारे इधर उधर हो चुके हैं, तो उसको सही क्रम में रखकर हमें सही वाक्य बनाना है। तो वाक्य है, उदाहरण है, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। तो यहाँ पर वाक्य बनता है, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। पहला है, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो उसका जवाब आता है यहाँ पर, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। फिर दूसरा है, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा।
तीसरा है, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? चौथा है, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बराबर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये सारा जो जहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में करवाया है वहीं तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बराबर। बाकी आपको कुछ विशेषण वगैरह दिया है वो मैं आपको ग्रामर विभाग में करवाऊंगी, तो अभी आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं आज के वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, उतने ही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।